इसको तो दोबारा अरे यार बहुत मजा आई है। आनंद बड़ा बात हो रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी तो बजाओ। टू यू, बोल भी नहीं पा रहे हो। एनिवर्सरी टू यू। दखा बोली खाओ। अब बनाओ। थोड़ा गाल में भी लगाना भाई, थोड़ा लगाते हैं। मेरा भी लगाओ, मेरा तो लगा दो। बस यार इतना लगाओ। अरे आप छोड़ दे देना लग दी बस इसे दो खाओ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फिर से मेरे आज एक नई वीडियो में। तो गाइस आज मेरे लिए ना खुद खास दिन है, तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, तो मैं गांव थी, आज दिन में आई मैं, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी। तो मिस्टर जी का कॉल आया कि मैंने केक का ऑर्डर भी कर दिया है और आ जा करके एनिवर्सरी है हमारी। और यहाँ कब से गांव में है, कब आए हैं बोले थे, तो इसलिए मुझे आज आना पड़ा। तो 4:30 बजे तो मैं घर ही थी। तो 4:30 बजे मैं रास्ते लगी, तो भगवान की कृपा से मेरे मायके से एक भैया मिल गए थे, उनके साथ आई बाइक में। तो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है, और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और बहुत ही सारे लोगों के मैसेज आए थे। तो सभी लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, तो इसलिए मैं दिल से सभी लोगों का धन्यवाद हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ। और आज है मेरी एनिवर्सरी। तो 2010 में हुई थी हमारी शादी। तब तो मैं 16 साल की थी, तब मुझे अक्ल भी नहीं थी। अब जो हुआ सो हुआ ना, शादी तो एक दिन करनी है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और ये है मेरा बेटा, और है बेटी मेरे अभी ब्लॉग बना रही है, तो बेटी को मैं अभी दिखाऊंगी। और वो मेरे मिस्टर जी हैं वहाँ पर। ये मिस्टर जी, आप आज ना आपसे कुछ वो नहीं मांगूंगी, गिफ्ट नहीं मांगूंगी, पर आपको मतलब एक चीज़ पूछूंगी, गिफ्ट के बदले वही बताना होगा। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अच्छा लगता है आपको या गंदा? बताओ ना, बोलो ना, अच्छा ही लगता है। ला, ये है मेरी बेटी और मिस्टर जी है मेरे ये। और मेरे मिस्टर जी ना वैसे मेरे को बोलते हैं कि तू ब्लॉग बनाती है, बना, तुझे रील्स बनाने हैं, बना, नाचती है नाच, जो करती है कर, बोलते हैं। तो बाहर के लोगों के मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ, टेंशन अब नहीं करती हूँ। पहले करती थी मैं, पहले सोचती कि लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। तो दुनिया ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितने लोग ब्लॉग बनाते हैं और कितने लोग रील्स भी बनाते हैं, सब मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पर हमारे कोई हैं गाँव घरों के लोग ना, कोई गंवार होते हैं, बोलते हैं कि नाचती है, ब्लॉग बनाती है, ये करती है, वो करती है। पर मेरे मिस्टर जी मेरा पूरा साथ देते हैं, बोलते हैं कि तुझे ब्लॉग बनाना है बना, मैंने कभी मना नहीं किया है, और रील्स बनाना है तो बना, कब किया मैंने तुझे मना, करते हैं, बोलते हैं मतलब। पर जैसे भी है मेरे मिस्टर जी मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, तो वही बहुत है मेरे लिए। और हालांकि मैं, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा जेवर नहीं है और बड़ा घर बार भी नहीं है, खूब अमीर भी नहीं है। हम मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत उससे गरीबी हुई है फिर हम। और फिर भी गरीब किसको बोलते हैं वैसे, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं उसको गरीब बोलते हैं। मेरे मिस्टर जी ना मेरे लिए कोई कमी नहीं करते हैं, वैसे कपड़े भी जो मैं बोलूँ वो लेके आते हैं। वैसे मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ पैसे बचाओ, बच्चे हैं, बच्चे तो कहाँ से बचते हैं पैसे, उतने होते हैं, मतलब खर्च हो जाते हैं। फिर भी मैं बोलती हूँ मेरे लिए वो मत लाओ, वो मत लाओ, फिर भी मेरे मिस्टर जी अपने आप ही लेके आते हैं। तो मेरे मिस्टर जी आज ये केक भी अपने मन से लाए। मैंने बोला था कि केक तो लाना भी उतना ज़रूरी नहीं है, मैंने सुपर स्टेटस लगा दिया था। आज ही के दिन लाइट भी आ गई थी, वैसे किस्मत अच्छी है मेरी, आज ही हमारी एनिवर्सरी थी, आज ही लाइट भी आई थी गाँव में। लाइट नहीं थी 3-4 दिन से, तो सुबह लाइट आई तो मैंने थोड़ा फ़ोन चार्ज लगाया। उसके बाद अब हमारी शादी सालगिरह की स्टेटस भी लगा दिए थे, तो दुनिया भर के लोगों के कमेंट भी आ गए थे। तो थैंक यू सो मच, सभी लोगों का तहे दिल से करना चाहती हूँ। तो हमारी शादी हुई थी, उसके बाद टाइम पर बच्चे भी हो गए हैं। फिर क्या, आजकल लोग बोलते हैं कि आजकल तो करती तू शादी, कोई मेरी दोस्त लोगों की आजकल हो रही है शादी, किसी की तो नहीं भी हुई है। तो क्या है, फिर एक दिन तो करनी है ना, जो हुआ सो हुआ। पर मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वैसे दुख तो आती रहे ना, दुनिया भर का टेंशन हुआ तो आदमी को टेंशन नहीं करनी चाहिए, वैसे मतलब हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत हिम्मत सबसे बड़ी बात है। और मेरे मिस्टर जी बोलते हैं
हिम्मत करनी चाहिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं करना चाहिए। भगवान जी है हमारे साथ, हो जाएगा, जितना भी होगा नमक के साथ खाएंगे। और मेरे मिस्टर जी, हालांकि मेरे मिस्टर जी पढ़े लिखे भी कम ही हैं, बहुत ही गरीबी सही है मेरी सास ने, और बहुत ही मुश्किल से पाल रखा है मेरी सास ने। तो क्योंकि बचपन में ही मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, छोटे थे मेरे मिस्टर जी और मेरी जीत जी, और उसके बाद मेरी सासू ने इनको बड़ी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया। तो मेरे मिस्टर जी ना गरीबी के कारण स्कूल भी नहीं पढ़ पाए, 5वीं तक पढ़ा इन्होंने, और मैंने भी 8वीं पास किया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। सही बात बोल रही हूँ मैं, अपनी फैमिली की बात बोल रही हूँ आज मैं आपको, अपने दिल की बात बोल रही हूँ। पर मेरे मिस्टर जी में ऐसे ऐसे गुण नहीं है कि उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा है। जो MA BA डिग्री फाइनल कर रखी है, जिन्हें MA BA BSc किया है, वो भी वही काम कर रहे हैं। और मेरे मिस्टर जी 5वीं पास हैं, तो मेरे मिस्टर भी वही काम कर रहे हैं। मेरे मिस्टर जी भी, सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी की। बाकी क्या करना है, हमने दिन तो कैसे भी काट लेना है, ईमानदारी ही सब जगह काम आती है। जो आदमी चतुर चालाक होगा, चोरी करेगा, चालाकी दिखाएगा, एक दिन उसकी चालाकी तो पकड़ी जाती है। तो इस इंसान ने ईमानदार से ही रहना चाहिए। वैसे मेरे मिस्टर जी ईमानदार से रहते हैं, जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, और जो भी काम करेंगे दिल लगा के करते हैं, बखूबी से अपना फर्ज निभाते हैं। जो भी काम करते हैं, मतलब जैसे किसी का काम करेंगे तो कुछ काम चोरी करते हैं कोई लोग ना, कि दूसरे का है मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ, थोड़ा छुप जाता हूँ, फिर करूँगा, ऐसा। मेरे मिस्टर जी ऐसे नहीं है, जहाँ भी करेंगे, जिसका भी काम करेंगे तन मन धन से करेंगे। तब भी शर्मीले हैं, बाहर वालों के साथ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, तब भी अंदर बोलेंगे। बाहर वाले जितना भी काम कराएंगे काम कर लेंगे, इतने सीधे साधे भोले भाले हैं मेरे मिस्टर जी। पर मेरे मिस्टर जी में मुझे ये बिल्कुल फील नहीं होता है कि मेरे मिस्टर जी पढ़े लिखे नहीं हैं। 5वीं पास तो है ही ना, अपना नाम लिखना आता है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी बनाने होते हैं मेरे मिस्टर जी बनाते हैं, और मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड है वो। पढ़ना लिखना जरूरी ये नहीं है कि पढ़े लिखे कोई अमीर भी, कोई गंवार है, कोई 12वीं पास है तो 10वीं पास है, कोई पढ़े लिखे अमीर BA BSc वाले भी गंवारों का जैसे हरकत करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, इधर उधर डांका मार रहे हैं। आजकल आप लोगों ने सुना ही होगा, घर गांव में चोर और कितने गए हैं। सब पढ़े लिखे तो हैं ये, आजकल के पढ़े लिखे, आजकल के मतलब ऐसी जनरेशन चल रही है। कोई बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, अफीम कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, और बीड़ी सिगरेट दारू इतना नशा कर रहे हैं। पर उनसे तो मेरे मिस्टर जी बहुत ही लाखों 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 गुना अच्छे हैं मेरे लिए। तो गरीबी भुगतना भी ज़रूरी है बचपन से। जो गरीबी झेलेगा ना, तो वो अपना घर बार कभी बर्बाद नहीं करेगा, और अपनी ज़िंदगी भी कभी बर्बाद नहीं करेगा, और अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभालेगा, और अच्छे से अपने दिन व्यतीत कर लेगा। जो बचपन से ही ऐश खुशी में जिएगा और ऐश खुशी में खाएगा, दूसरी की कमाई खाएगा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, और अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। यही मेरा कहना है। तो आप और कोई लोग तो हमारे गांव के लोग, मतलब मेरे मिस्टर जी की कोई हंसी भी उड़ाते थे बोल पहले, कि इसने इतना ही पढ़ा, इसने उतना ही पढ़ा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने डिग्री फाइनल की है, ज़्यादा पढ़ा है, MA की है, BSc की है, किसने 12वीं पास की है, 10वीं पास की है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो होटल में बर्तन नहीं मल रहे हैं ना। जो मेरे मिस्टर जी कर रहे हैं प्राइवेट जॉब, वही वो भी कर रहे हैं। क्या फ़र्क है पढ़ने में, क्या है, बस ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। मेरे मिस्टर जी चोरी जो नहीं कर रहे हैं ना, किसी का घर में डाका जो नहीं डाल रहे हैं, अपनी मेहनत से जो भी काम करते हैं, बस हम अपना परिवार का गुजारा कर ही लेते हैं जैसे तैसे। कोई तो नहीं दे रहा है ना हमको, तो दूसरे की इंसल्ट, दूसरे की बेइज्जती ना कभी नहीं करनी चाहिए, मैं कभी करूँगी भी नहीं। और मेरे मिस्टर जी मतलब ईमानदारी से करते हैं, हर कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, तो वही बहुत है मेरे लिए, बाकी क्या चाहिए। और मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, आप इतना ही बोलना चाहूँगी। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मैं बबीता। ये देखे मेरी बेटी ना मेरे लिए एनिवर्सरी में, ये देखो कान की झुमकी लाई है। परसों भी मदर्स डे के दिन 2 जोड़ी के कान की झुमकी लाए थे, मैंने तो आपको ब्लॉग में दिखाया था। कितने प्यारे हैं, वाह। इतने इतने झुमके क्यों ला रहे हैं, तो कहाँ डालूंगी मैं इन झुमकियों को। तो गाइस एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। मेरे मिस्टर जी ना मेरे लिए हालांकि कुछ गिफ्ट नहीं लाए, तो मेरे मिस्टर जी मेरे लिए ही गिफ्ट है। मेरे मिस्टर जी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उनको मतलब वो सुखी रहे बस, मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं भगवान जी को भी यही मांगती हूँ। लोग तो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वो अपने मैंने खुद देखा है, कोई बोलते हैं कि मुझे सेठ बना देना, मुझे पैसे वाले बना देना, मैं निर्धन हूँ धन वाला बना देना। कोई औलाद का मांगते हैं, तो औलाद का तो ठीक ही हुआ ना। बच्चे सबसे बड़ा शेर तो वही होता है जिनके पास बच्चे होते हैं, औलाद का सुख सबसे बड़ा होता है।
तो औलाद का तो ठीक ही मांगते हैं। कोई बोलते हैं कि हम अमीर हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं मांगा है भगवान जी को। भगवान जी को पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, वो खुद ही सोच के दे लेंगे। और नहीं भी देंगे तो हम बस सबसे बड़ा चीज़ तो मैं यही मांगती हूँ कि मेरे परिवार में दुख बीमार किसी को ना लगे। बाकी हम कुछ भी करके खा लेंगे, मतलब मेहनत करके खाएंगे। चाहे हम कंगर तोड़ेंगे या बजरी निकालेंगे या पत्थर ढोलेंगे या कुछ भी करेंगे, पर अपनी मेहनत का करेंगे, फालतू का नहीं करेंगे। मतलब फरेबी वाला काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, एक जारी नहीं करेंगे। बाकी क्या है, बाकी मेहनत का काम करने में कोई नहीं मरा है आज तक। और ना ही शर्म बात है, मेहनत का काम करने में कोई बेशर्मी नहीं है। और शर्मी बेशर्मी ये है चोरी करने में, डाका डालने में। चोरी करने की बहुत शर्म की बात है। जिसके पास हाथ पैर नहीं होते हैं वही कर सकता है चोरी, और जिसके पास शरीर होके भी ताकत होके भी शरीर में, हाँ, चोरी करने क्यों है। तो मेरे मिस्टर जी, मतलब मैं अपने लिए गिफ्ट यही मांगती हूँ मिस्टर जी से कि मेरे मिस्टर जी स्वस्थ रहे, बस उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। बाकी कुछ भी काम करके हम अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। अरे लोगों के पास तो घर भी नहीं होते हैं, झोपड़पट्टी भी नहीं होती है, एक पॉलीथीन का टेंट बनाया होता है उसमें दिन काटते हैं। हमारे पास तो घर भी है, अच्छे खासे घर के हैं, दोनों खानदान के तो हैं ही। अब खानदान तो अच्छी है, फिर अब बाकी कमाना धमाना जो भी होगा अपने हाथ में होगा। अपने आप उड़ के तो नहीं आएगा हमारे अंदर, हम खुद मेहनत करेंगे तभी तो आएगा ना। मतलब सोच पड़ते हैं मुझे कभी कभी, तो हमें कोई कुछ पर करना पड़ेगा तभी तो हम आगे को बढ़वाएंगे। सोचती हूँ आगे को भी नहीं बढ़ पाएंगे तो मुझे ऐसा भी लालन नहीं है कि मेरा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास ये हो, मैं खूब सेठ हूँ, ऐसा नहीं है। पर गुजारा होना चाहिए, बस अपनी गाड़ी चलनी चाहिए ठीक ठाक। बच्चों की फीस भी देनी है तो देनी है टाइम पर। उधारी नहीं होनी चाहिए, शर्म लगती है लोगों में। और खाना पीना होना चाहिए टाइम पर, सभी चीज़ हो जाना चाहिए। बस भगवान जी को यही मांग रही हूँ कि मुझे उधारी में मत डुबाना, कभी मत डूबने देना। उधारी में तभी डूबेंगे हम जब परिवार में कोई दुख बीमार होगा, बड़ी बीमारी होगी, तभी हो सकता है। तो मैं इसीलिए भगवान जी को मांग रही हूँ कि मेरे मिस्टर जी को बीमार बिल्कुल मत होने देना, बिल्कुल कभी नहीं। मैं बीमार होने लगी मैं तो सो भी जाऊंगी, मेरे मिस्टर जी बीमार होंगे तो कौन कमाएगा, हमारा घर वैसे की वैसे चल रह जाएगा। कहाँ से बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे, खर्चा पानी खाना पीना सब चीज़ वही हुआ हमारा। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होता परिवार में तब बोलते। तो मेरे मिस्टर जी खुद ही प्राइवेट जॉब में पूरा घर का और यहाँ का कोर्ट का पूरा भार हुआ सर में, तो टेंशन हुई ना दुनिया भर की। तो मैं भगवान जी से कोई नहीं मांगूंगी और कि मेरे मिस्टर जी स्वस्थ रहे, बस उनका स्वास्थ्य ठीक रहे बस। तो मैं बबीता मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। बाय बाय। सो जाते हैं, अब टाइम भी हो गया है, 10 बज गया है।